हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके सामने लाए हैं। आज हम वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो इस साल नीट 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन बच्चों के लिए जो नीट 2024 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, क्रैक करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस चैनल के थ्रू हम आपका जो ये टाइम बचा है 1 महीने का, उस 1 महीने में इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने उन क्वेश्चन को लेके आएंगे जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, या उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या अब जो आने के चांसेस हैं उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करके लेके आएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उन बच्चों को जो इस साल नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और डॉक्टर बनने का अपना जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। तो देखिए, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज हम वो टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं जो नीट में जो कई सालों से जिन पर नीट में कई सालों से एग्जाम पूछे जा रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें, और जो इस साल भी उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से हम इन टॉपिक्स पर भी आपसे बात करें। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उस पर हम बात करें, क्वेश्चंस लेके आए आपके सामने ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि बोहर मॉडल की, ठीक है, तो बोहर मॉडल से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2013 से 2023 तक, यानी पिछले 10-11 सालों में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोहर मॉडल से। ठीक है, अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर हम बात करें, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा H नॉट प्लस K मैक्सिमम वाला, तो उस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला रेडियो एक्टिविटी का, रदरफोर्ड ओडीए का लॉ है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाफ लाइफ दी जाती है और पूछते हैं कि कितने टाइम बाद वो क्या होगा, विघटित होगा, कितने टाइम बाद टूटेगा वो, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और YDAC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो ये इस पे भी क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड है। लॉजिक गेट बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहां से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 7 से 8 एमसीक्यूज पिछले 5 सालों में 7 से 8 एमसीक्यूज पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, अगर हम बात करें डायोड की, तो डायोड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करें हम, तो सेमीकंडक्टर में डायोड हम पढ़ते हैं। और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत इजी कॉन्सेप्ट पर है, इसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, रिवर्स वाइज कंडीशन, इस पर हम बात करते हैं। तो इससे बेसिक भी 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें कि तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़े 3 होती है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो इन दोनों में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एरर्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले पर बेस्ड है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, कि आपसे पूछा जाता है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है या किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के। 4 से 5 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं पिछले 5 सालों से, यानी इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटर ऑफ मास वाला, कि आपको बहुत सारे मासेस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। बहुत सिंपल तरीके से हम भी इस क्वेश्चन को हमारे जो आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की,
तो Q इज इक्वल टू CV, Q प्रोपोर्शनल टू Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बहुत सिंपल फॉर्मूला, इस पर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। R लिखते हैं ohms, इसका आपको पता है सही यूनिट होता है V इज इक्वल टू IR, ohms लो से रिलेटेड पूरा, ठीक है। तो यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोलेनॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला अगर पता है, B इज इक्वल टू मी नॉट एन आई, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है सोलेनॉइड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूज हम किस में करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए करते हैं। तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां स्मॉल n जो होता है वो क्या होता है, n अपॉन n होता है, यानी पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इस पर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप, यहां से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से भी 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल एंगल से अगर हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूसीएम से भी 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे यहाँ से। यहाँ पर अगर हम बात करें यानी जैसे रोटेशनल मोशन, ये मतलब क्या हुआ, रोटेशनल मोशन की बात करें अपन, यानी यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें या एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्नोट इंजन बहुत सिंपल टॉपिक है, कार्नो इंजन वाला, ठीक है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पता हो तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी निकालना। तो अगर आपको टेम्परेचर दिए होते हैं, 2 टेम्परेचर के बीच में कार्नो इंजन काम कर रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो सिंपल फॉर्मूला हीट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, आपको पता है ए डॉट बी निकालते हैं, ए बी कॉस थीटा आता है, और क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, ठीक है, तो वो निकालना बहुत सिंपल है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां से अगर आपको पता होगा यंग मॉडुलस निकालना, ठीक है, कैपिटल वाई से लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद बल्क मॉडुलस निकालना यहां से, तो ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे यहां से भी, ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन निकालना, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। फिर हम बात करें VRMS निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना, तो यहां से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ 25 टॉपिक के आसपास 25 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कई सालों से इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ठीक है। तो हम इन टॉपिक्स पर भी धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। अगले वीडियो जो हम लेके आएंगे, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे, और फिर क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे के लॉजिक बताएंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे किस तरीके से करें, न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है कैसे करें, हमारे माइंड में कैसे उसके लिए इमेज बनना शुरू हो जाए कि यार ये इसके पीछे का लॉजिक फिजिक्स में हम कैसे लगाएं, उस सही वे पे हम सही पाथ पर कैसे चलें। तो ये सब चीजें जो है हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से हम सिखाने वाले हैं। तो इसलिए जो भी इस साल नीट का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। शानदार तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म से हम आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आपने जितनी भी तैयारी की होगी उसको समराइज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियोस में, मतलब आने वाली वीडियोस में हम बताने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन सभी बच्चों को जो इस साल नीट का एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।